नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, अगले 24 घंटे 18 नवंबर 2022 आपकी सिर्फ एक गलती घर की खुशियों को आग लगा रही है। जी हाँ दोस्तों, जीवन भर रोना पड़ सकता है इस एक गलती को अगर आज नहीं सुधारा तो। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करेंगे दोस्तों, हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मेष राशि वालों, दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके अगले 24 घंटों के बारे में। 18 नवंबर 2022 के बारे में आखिर किस तरह से रहने वाले हैं अगले 24 घंटे आपके लिए, किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है और आखिर अनमोल विचार जो अगले 24 घंटों को देखकर ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, उन्हें बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा भी दोस्तों, क्योंकि ये अनमोल विचार आपकी ज़िंदगी के, आपके माइंड्स के काफ़ी डाउट्स क्लियर करने वाले, आपके कन्फ्यूज़न्स को क्लियर करने वाले और बहुत ही खास होने वाले। इसलिए प्लीज़ इन अनमोल विचारों को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति खुद को सर्वश्रेष्ठ मानता है तो ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि प्रकृति कभी भी किसी को सर्वश्रेष्ठ नहीं बनाती दोस्तों। कोयल को भी अगर मधुर कंठ दिया है तो रंग काला, मोर को सुंदरता दी लेकिन मधुर कंठ नहीं दिया। इस एग्जाम्पल से ही, इस प्रकृति के नियम से ही आप समझ लीजिए कि कभी भी प्रकृति किसी को सर्वश्रेष्ठ नहीं बनाती। हमेशा हम में कोई ना कोई कमी रहती है, हर इंसान में कोई ना कोई कमी रहती है। इसलिए कभी भी किसी की कमी का मजाक भी नहीं बनाना चाहिए। मजाक हमेशा आपकी खामियों पर भारी पड़ सकता है, इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों। लक्ष्य बड़ा और नया हो तो काम करते समय गलतियां होने की संभावनाएं काफ़ी अधिक रहती हैं। इसलिए गलतियों की वजह से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी हमें कामयाबी मिल सकती है। अगर कोई व्यक्ति असफलता से डरता है, असफल होने से डरता है, तो वो कोशिश करने से भी डरेगा और इस डर से हमें बचना चाहिए, तभी हम सफलता हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो लोग नए नए काम करते हैं, गलतियां उन्हीं लोगों से होती है। जो लोग काम ही नहीं करते उनसे गलतियां कैसे होगी? आप ट्राई करोगे तभी आप गलत होगे। अगर आपसे कुछ गलत हो रहा है, अगर आप गलतियां कर रहे हैं तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि आप कुछ कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। अगर आप कुछ नहीं कर रहे होते तो आपसे गलतियां होती ही नहीं। अज्ञानी व्यक्ति अपने अज्ञान को समझ नहीं पाता, वह अज्ञानी होने का आनंद लेता है, क्योंकि उसमें अपने अज्ञान को समझने की क्षमता ही नहीं होती। जब हम किसी के घर जाते हैं तो हमें अपनी सोच पॉजिटिव रखनी चाहिए, ताकि उस व्यक्ति के सत्कार में कभी कोई कमी ना दिखाई दे। अगर नेगेटिव बातें करोगे, बुराइयां करोगे, लोगों की निंदा आलोचना करोगे वहाँ जाके, तो आपके साथ भी वही होगा। आपको सही नज़रिए से नहीं देखा जाएगा, ठीक है। सुंदर दिखने के लिए महंगे कपड़ों की कभी ज़रूरत नहीं होती। हमारे गुण अच्छे होने चाहिए, हमारे विचार पॉजिटिव होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है, उसके कपड़े महंगे हैं, उसे सुंदर नहीं बना सकते, ठीक है। कोई व्यक्ति असफल होने से खो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, और कोई व्यक्ति कोशिश नहीं करने से खो जाता है। इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। जो कोशिश नहीं कर रहा है उसमें भी कोई फ़र्क नहीं है, जो हार मान रहा है उसमें भी कोई फ़र्क नहीं। दुनिया में अधिकतर बड़े काम उन्हीं लोगों ने किए हैं जिन्होंने सफलता की उम्मीद ना होने के बाद भी कोशिशों को जारी रखा। जब तक कोशिश नहीं करोगे दोस्तों, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। अगले 24 घंटों में आपके साथ यही कंडीशन क्रिएट होने वाली है।
अगर आप परेशान होने वाले, अगर असफलता हाथ लग रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन आ रही है, कोई गलती आपसे हो रही है, जैसा कि हमने आपको बताया, अभी हमारा टाइटल भी है कि गलती आपसे होने वाली है, तो अगर कोई गलती आपसे हो रही है तो उस जगह आपको निराश नहीं होना, उस जगह आपको सोचना है कि मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझसे गलती हो रही है। और गलती हमेशा काम करने वालों से होती है, बेकार बैठने वालों से, आलसी लोगों से नहीं होती। असफल होने के बाद भी कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने से नुकसान तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप सफल हो जाओगे तो आपका जीवन बदल सकता है। अगर कोई व्यक्ति कोशिश करते रहेगा तो हालातों से हार नहीं मानेगा, और जो व्यक्ति हालातों से हार मान लेगा वो कोशिश करेगा ही नहीं। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। ये बहुत ही खास अनमोल विचार थे जो आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव जरूर लेकर आएंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगले 24 घंटों की। इस समय केवल लक्ष्य पर आपको ध्यान रखना होगा। चंचलता के कारण विचारों में बार बार बदलाव आ सकता है, लेकिन एक ही काम पर आप टिके रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रयत्नों में सतर्कता रखें, भावनाओं को खुद पर हावी ना होने दें। करियर में जैसी तरक्की आप चाहते हैं वो जल्द ही आपको मिलेगी। लोगों की नकारात्मक बातों के कारण दुविधा बढ़ सकती है। परिवार के लोगों की अपेक्षाएं कम हो सकती है। अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से ना बोलने से निराशा बढ़ने की संभावना है। तो तनाव को दूर करने का प्रयत्न करें। करियर संबंधी लक्ष्य पर ध्यान दें। करियर में संतुलन होने के बाद ही अन्य बातें बदलना आपके लिए संभव होगा। खुद की जिम्मेदारियां ठीक से समझने की कोशिश करें। जिन लोगों के कारण ध्यान भटक रहा है, जो आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उनसे दूरियां बना करके रखें। पैसों से संबंधित चिंता दूर होगी। अपेक्षा के अनुसार आय बनी रहेगी। खुद की तकलीफ़ों को दूर करने की कोशिश करें। अभी के समय में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त हो रहे सुझाव को तुरंत अमल में लाने की गलती बिल्कुल ना करें। शुरुआत में थोड़ी कमजोरी आपको महसूस होगी, उत्साह कम रहेगा, फिर भी अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखते हुए जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करें। अचानक होने वाले बदलाव के लिए खुद को तैयार रखें। आपकी और परिवार की इच्छाओं में जो असंतुलन है उसे चर्चा से दूर किया जा सकता है। दो अलग अलग प्रकार के पहलुओं में संतुलन बनाए रखकर काम करने की कोशिश करें। भावुक होकर किसी भी प्रकार का निर्णय ना लें। अभी समय कठिन है, लेकिन संयम कम होने से तनाव बढ़ सकता है। काम से जुड़ी हर एक बात पर बारीकी से ध्यान दें। अनावश्यक खर्च बढ़ने की संभावनाएं भी दिख रही हैं। करियर से संबंधित कठिन निर्णय लेने के लिए किसी व्यक्ति का साथ प्राप्त होगा। अपनी क्षमता का ठीक से अंदाजा लगने से योजनाएं बनाकर काम करने की कोशिश आपके द्वारा की जाएगी। काम से संबंधित गंभीरता और एकाग्रता बढ़ने से बड़े लक्ष्य की प्राप्ति होगी। पुरानी बातें से खुद को दूर रखने की आप कोशिश करें। महिलाओं को उचित अवसर प्राप्त होगा, इसका फ़ायदा उठाने की भी आप कोशिश करें। हर एक बात को ठीक से समझकर आगे बढ़ें। अधिकतर बातों की वजह से आपको प्रसन्नता मिलेगी। पुराने विचारों से खुद को निकाल कर नई उम्मीद के साथ भविष्य की ओर देखने की कोशिश करें। उत्साह और ऊर्जा में आ रहा बदलाव आपके लिए बहुत पॉजिटिव साबित होगा। पुरानी समस्या का प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अनुभवी लोगों का साथ प्राप्त करने की कोशिश आपके द्वारा की जा रही है। वर्तमान से अधिक जुड़े रहते हुए भविष्य पर काम करने की कोशिश करें। पैसों से संबंधित लालच ना बढ़े, इस बात का भी ध्यान रखें। सोच विचार करते हुए कठिन निर्णय को अमल में लाने की कोशिश करें। जीवन को नई दिशा प्राप्त होगी। तय किए गए लक्ष्य के बारे में चर्चा ना करें। लोगों से प्राप्त हो रही टिप्पणी और उनके विचार आपको कंफ्यूज्ड करेंगे, परेशान करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखें, जिन लोगों को आप करीबी समझते हैं उनके द्वारा बोली गई बातों के कारण तनाव हो सकता है, तो उनके विचारों को ठीक से जानने की कोशिश करें, तभी खुद की गलतियां नजर आई। खुद को आत्मनिर्भर बनाएं, लेकिन अकेलापन ना बढ़े, इस बात का भी ध्यान रखें। अपने काम करने के तरीके को बदलने के बाद ही बड़ी समस्या आपके द्वारा हल होती हुई दिखाई देगी। जो गलती आपके द्वारा अगले 24 घंटों में होने वाली है वो है दोस्तों, आपका बहुत ज़्यादा परेशान होना, बहुत ज़्यादा चिंतित होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, ओवर कॉन्फिडेंस होना, अपने आप में ईगो आना। अगर कहीं से बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटियाँ मिल रही है, कुछ अच्छा हुआ है, तो बार बार उसका बखान करना, अपने मुंह से अपनी खूबियों का बखान करना, खामियों को नहीं समझना। अगर कोई आपको आपकी गलती बता रहा है तो उसे लड़ना, उसके बारे में बुरा बोलना, मतलब किसी से भी ढंग से बात नहीं करना, सबको कुछ भी बोलना और कुछ भी नहीं समझना, हमेशा अपनी बातें सबके ऊपर थोपना,
किसी से भी सही बात नहीं करना, सही मुँह बात नहीं करना, तो ये चीज़ें आपको भविष्य में दिक्कत दे सकती है। इसलिए इनको सुधारें, अपने व्यक्तित्व को सुधारें, अपने नज़रिए को सुधारें, अपनी सोच को सुधारें, सब कुछ लाइफ में व्यवस्थित होता जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।